अस्सलाम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो है हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। ये आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो वैल्यूज होती हैं जो आपके डेटा का सेंटर होता है और बाकी तमाम वैल्यूज के अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपका मीन आता है, मीडियन आता है और मोड आता है। तो आज की इस वीडियो में हम तीनों को एक एक मैनुअल एग्जाम्पल कैलकुलेशन के साथ जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीन से। मीन आपके डेटा ऑब्जर्वेशन का जो है ये एवरेज होता है। तो आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती हैं उनका एवरेज जो है वो मीन कहलाता है। मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है कि आपके जितनी भी ऑब्जर्वेशन हैं उन्हें आप सम करके उनके सैंपल साइज से आप जो है वो डिवाइड कर दें, तो आपका मीन निकल आता है। सैंपल मीन हम एक्स बार से इंडिकेट करते हैं और सैंपल को हम स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। और पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से इंडिकेट करते हैं और पॉपुलेशन को जो है हम कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। तो हमारे पास जो है वो एक एग्जाम्पल है और मैं आपको मैनुअली इसका मीन कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है पहले आप उनको सम कर लें। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन 3 है, फिर 6 है, फिर 6 है, फिर 6 है। ठीक है। फिर 7, फिर 8, फिर 11, फिर 16, देन 15 लास्ट ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद जैसा कि कहा इन्होंने कि आपके जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो आपका सैंपल है आपके डेटा का, उससे आप उसको डिवाइड कर। तो हमारे पास डेटा का सैंपल मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो हम उसको 8 से डिवाइड कर दें, तो हमारा मीन निकल आएगा। तो मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास 3 है, देन 6, देन 6, देन 7, देन 8, देन 11, देन 16 एंड इन लास्ट 15। तो 72 हमारे पास ये सम हो गया। ठीक है। अब इस 72 को आप 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास 9 वैल्यू आ जाती है। तो ये जो 9 वैल्यू है ये आपका डेटा का एवरेज है और इसी को हम मीन कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम मीन को कैलकुलेट करते हैं। एक और एग्जांपल है आउटलायर के साथ। आउटलायर वो वैल्यू होती है, या तो वो आपके डेटा ऑब्जर्वेशन में बहुत छोटी वैल्यू होती है, आपके डेटा ऑब्जर्वेशन से काफी छोटी होती है, आपके डेटा ऑब्जर्वेशन से ज्यादा वैल्यू होती है। तो इससे पहले एग्जांपल के अंदर जो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे वो सारे करीब करीब थे, तो 3 6 6 7 8 11 15 16 एंड 15। यहाँ पर अगर आप यहाँ ऑब्जर्वेशन चेक करें तो आपके पास जो ये 78 ऑब्जर्वेशन है, ये आपकी दूसरी ऑब्जर्वेशन से ये वैल्यू काफी ज्यादा है, तो ये आउटलायर। तो हम यहाँ ये चेक करने जा रहे हैं कि अगर कोई एक आउटलायर या दो आउटलायर आपके डेटा के अंदर आ जाते हैं तो क्या वो मीन को इफेक्ट करते हैं या नहीं करते। तो हम इसको मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं। 3 6 6 78 8 11 16 15। ये भी हमारे पास जो है 8 ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि मैं दोबारा काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम उसको फिर 8 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर हम कैलकुलेटर से इसको सम करते हैं।
3 6 6 78 8 11 16 15 143। अब ये 143 को अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो एवरेज आया वो एवरेज था 17.87 था। 17.875। अब ये मीन आपका जो प्रीवियस मीन है उससे डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि एक आउटलायर के डेटा में आने से आपका मीन इफेक्ट हुआ। तो आउटलायर अगर आपके डेटा में मौजूद है तो कहने का मतलब ये है कि फिर आपका मीन इफेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं मीडियन पे। मीडियन आपके डेटा ऑब्जर्वेशन की मिडिल वैल्यू होती है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप पहले जो है वो डेटा को अरेंज करते हो असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर उसके बाद दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो आपका मीडियन निकल आता है। तो अच्छा, ऑड और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए मीडियन निकालने का तरीका डिफरेंट है। तो हम पहले ऑड नंबर के लिए करते हैं। तो हम इसको अरेंज करते हैं डेटा को। तो हमारे पास इस डेटा के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 2, और देन उससे बड़ी वैल्यू 4 है, देन उससे बड़ी वैल्यू 5 है, देन उससे बड़ी वैल्यू 7 है। ठीक है। देन 12, देन 15, एंड देन 18। 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब अगर आप 7 वाले पॉइंट से जो है वो डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो 7 से पहले आ जाएंगी और 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो 7 के बाद आ जाएंगी। तो 7 इज द मिडल ऑफ द डेटा। तो यहाँ इस डेटा के अंदर जो मीडियन है वो 7। ठीक है। लेकिन अगर आपका डेटा जो है वो इवन नंबर में हो, ऑड नंबर में ना, ऑड नंबर के लिए तो आपका मिडिल वैल्यू डायरेक्ट आपकी हो जाती है मीडियन। लेकिन अगर आपका डेटा जो है वो ऑड नंबर में, तो हम डेटा को, सॉरी, इवन नंबर का, तो अभी हम डेटा को अरेंज करते हैं लीस्ट टू ग्रेटर वैल्यूज में। तो यहाँ पर सबसे लीस्ट वैल्यू 2 है, देन 4, देन 7, सॉरी 5, देन 7, 7, फिर देन 12, देन 13, देन 15, and then 18। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑब्जर्वेशन, और आपने ग्रेटेस्ट से लीस्ट में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑब्जर्वेशन को अरेंज कर लिया। अब देखिए, आपके पास मिडिल वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑड नंबर पे है। तो हम क्या करेंगे, जो मिडिल की दो वैल्यूज है उनका एवरेज निकाल लेंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 7 और 12 दो वैल्यूज को ले लेता हूँ। अब 7 एंड 12 के बाद भी 3 वैल्यूज है और 7 एंड 12 से पहले भी 3 वैल्यूज है। तो 7 और 12 को लेकर मैं इनका मीन निकाल रहा हूँ। 7 + 12, ठीक है, एंड देन डिवाइड बाय 2। तो कैलकुलेटर से हम जो है कर लेते हैं इसको सॉल्व। 7 + 12 इज इक्वल टू 19। 19 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका आ गया 9.5। तो आपकी
इस डेटा के अंदर जो मीडियन है, जो आपका इवेंट डेटा है, इस इवेंट डेटा का मीडियन आपका 9.5 है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इवेंट डेटा का मीडियन। अब लास्ट में हमारे पास मोड है, सेंट्रल ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मोड क्या चीज होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मोड आपके डेटा के अंदर जो मोस्ट अपीयर्ड नंबर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं आपके डेटा के अंदर, वो मोड कहलाता है। ठीक है। तो हमारे पास ये डेटा है। तो हम इस डेटा को पहले अरेंज करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर जो है वो सबसे ज्यादा रिपीटेड है। तो इस डेटा के अंदर जो है वो सबसे लीस्ट नंबर जो है वो 11 है। और 11 जो है वो सिर्फ सिंगल टाइम है। ठीक है। फिर उसके बाद 12 है, और 12 भी सिंगल टाइम है, दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है। देन 13 है। तो 13 हमारे पास 1 2, 13 हमारे पास 2 टाइम रिपीटेड है। तो 1 एंड 2। फिर उसके बाद हमारे पास 14 है, और 14 भी 2 टाइम रिपीटेड है। 14 एंड 14। फिर 15 है, और 15 आपका 3 टाइम्स रिपीटेड है। 15, 15, 15। ठीक है। और लास्ट में आपका है 17। तो इस डेटा के अंदर जो सबसे ज्यादा रिपीटेड आपकी वैल्यू है वो है 15। तो इसीलिए इस डेटा के अंदर मोड जो है, मोड इज 15। ठीक है। इसी तरीके से इस डेटा के अंदर जो मीन है, मीन इज, मीन इज 9। आउटलायर के साथ जो मीन है, मीन इज 17.875। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मीडियन 7 है, और यहाँ पर हमारे पास मीडियन 9.5 है। क्लियर है। अच्छा। अब हमारे पास जो है एक और डेटा है, इसको हम अरेंज करते हैं। तो मतलब इस डेटा के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा मोड भी हो सकता है। तो अब यहाँ चेक करते हैं कि एक से ज्यादा मोड है या नहीं है। तो हम अगर इसको अरेंज करते हैं लीस्ट नंबर से, तो सबसे छोटा नंबर जो है वो 12 है। 12। देन 13 हमारा 3 टाइम्स रिपीटेड है। 13, 13 एंड 13। साथ साथ हम इसको जो है वो हाईलाइट करते रहते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि हम तमाम वैल्यूज को लिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो 13 हमारे पास 3 टाइम्स रिपीटेड है। ठीक है। देन 14 1 टाइम रिपीटेड है। और 15 भी आपका 3 टाइम रिपीटेड है। अच्छा, 11 में था डेटा में, जो हमने मिस कर दिया। सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन डेटा में, लीस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो 11। 15, 15 एंड 15। और लास्ट में है 17। तो आप चेक करें इस डेटा के अंदर आपका 13 भी 3 टाइम्स रिपीटेड है, एंड 15 भी 3 टाइम्स रिपीटेड है। तो इस डेटा के अंदर मोड सिर्फ एक नहीं बल्कि दो है। तो मोड इज 13 एंड 15। ये बोथ, दीज बोथ आर मोड्स। ठीक है। तो मोड इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन और मोड मैन्युअली किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो वो सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एसपीएसएस पे किस तरीके से मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट किया जाता है वो डिस्कस करेंगे।
ओके, अल्लाह हाफिज।